हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रब की बेटी चैनल से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और मेरी आज पूरी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो के ज़रिए मैं आपको बहुत कुछ बता पाऊँ पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर, क्योंकि लाइफ में पॉजिटिव होने से आपकी लाइफ बहुत बदल सकती है। मेरी भी बदली। और आज मैं शुरू करूँगी कि जैसे आप सभी को स्कूल टाइम में याद होगा, उदाहरण तो बहुत हैं पॉजिटिव के, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगी आज जो हमें बचपन में स्कूल के अंदर सिखाया जाता था। फर्स्ट टाइम जो मैंने सीखा था, उस टाइम बात समझ बिल्कुल नहीं आई थी, लेकिन कुछ तो दिमाग में गया था। और वो एग्जाम्पल मैं आपको उसके साथ देना चाहूँगी। इस बात का उदाहरण, यानी कि हमें स्कूल में दिखाया गया था कि ये एक गिलास है पानी का और इसमें पानी जो है भरा हुआ है। और इसमें दो तरह का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। जो लोग नेगेटिव होंगे, जो लोग पॉजिटिव होंगे, उनको पानी इसमें भरा हुआ नज़र आएगा। मुझे भी उस टाइम पानी भरा हुआ नज़र आया था, लेकिन कुछ लोगों को इसमें हाफ गिलास खाली नज़र आएगा। जो पॉजिटिव हैं उनको आधा गिलास भरा हुआ नज़र आएगा, जो नेगेटिव रहेंगे उनको आधा गिलास खाली नज़र आएगा। उस टाइम से ये बात मेरे दिमाग में आई थी कि यस, इस चीज़ को सिर्फ सोचने मात्र से ही आपकी लाइफ बदल सकती है। शायद ये छोटी छोटी बातें उस टाइम पूरी तरह से समझ नहीं आई थी, लेकिन जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटता है और कुछ ऐसी आप सोच रखते हैं तो आपकी लाइफ बदलती है। सच में मैं आपको एक छोटे छोटे उदाहरण दूंगी। जब भी मेरे को प्रॉब्लम आई, मैंने उस प्रॉब्लम को हमेशा ये सोचा कि ये कुछ टाइम के लिए आई है, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा भी कभी भी लंबे टाइम के लिए नहीं आती। हम उस प्रॉब्लम से हमें कुछ ना, एक तो हमें सबसे पहले हमें उसमें पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव ऐसे कि मैं लकी हूँ। मैं तो ये मानती हूँ कि प्रॉब्लम हमेशा उस इंसान पे आती है जो उसको हल करने के लायक होता है। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। जैसे आप लोग अपने घर में, यानी अगर आप पेरेंट्स हो और आप अपने घर में अपने बच्चों की कोई ड्यूटी दे के जा रहे हो, आप घर को लॉक करके जा रहे हो, या घर में बच्चे हैं, आप उनको अगर बोल के जा रहे हो कि बेटा हम घर में, आपके 3 बच्चे हैं, तो आप हमेशा सबसे पहले वो बात माइंड में डालोगे कि मैं घर से जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या हम दोनों पे हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, तो मैं किस बच्चे को ऐसी ड्यूटी लगा के जाऊं कि पीछे से कोई नुकसान ना हो सके। आप तीनों बच्चों में से एक ऐसे बच्चे को बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा समझदार होगा। आप उसको बोलेंगे कि बेटा हम घर से जा रहे हैं, आप बड़े हो या आप समझदार हो, डिपेंड नहीं करता उस वो बड़ा है या छोटा है। आप उस बच्चे को कहेंगे जो आपको लगता है कि वो सबसे ज़्यादा समझदार है, वो मैनेज कर पाएगा, वो अपने बहन भाई को संभाल पाएगा। आप उसी को उसकी ड्यूटी लगा के जाते हो कि बेटा हम जा रहे हैं, हम 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, तो आपने इन बच्चों का, अपने बहन भाइयों का ध्यान रखना है। कोई ऐसा नुकसान ना करना कि जैसे यानी कि गैस ऑन ना हो जाए, कोई घर में करंट कोई ना ले, मतलब कोई भी एग्जाम्पल छोटा छोटा दे रही भी, कोई भी ऐसा काम ना करे कि जिससे हार्म हो जाए, कोई नुकसान हो जाए। तो अब वो बच्चा आपको यस बोलेगा, यस मम्मा, तो आप बेफिक्र होके चले जाएंगे। सेम ऐसे ही हम भी भगवान के बच्चे हैं। भगवान हमें प्रॉब्लम तब देता है और जब वो हमें इस लायक समझता है कि ये कर पाएगी 1, या कर पाएगा 2। और वो हमेशा प्रॉब्लम हमें वो देते हैं जिस प्रॉब्लम से हम उस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें इस लायक समझते हैं। और वो प्रॉब्लम जब देते हैं तो इट मीन्स वो आपके पेरेंट्स हैं, यानी कि आपके बहुत टच में हैं। अगर हमें प्रॉब्लम कोई नहीं आ रही तो समझो हमसे भगवान नाराज़ हैं, क्योंकि बहुत से आपने सुखी लोगों को देखा होगा, उनको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पैसे से हर चीज़ का हल तो हो जाता है, लेकिन वो कहीं पे जाके भगवान को भूल जाते हैं और भगवान भी उसको उसके हाल पे छोड़ देता है।
लेकिन अगर हमें भगवान कोई प्रॉब्लम देते हैं, कोई दिक्कत देते हैं, तो मैं तो समझती हूँ कि भगवान डायरेक्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमें उन्होंने कोई प्रॉब्लम अगर दी है तो उसको हल भी वो करेंगे। और सच में मेरी लाइफ बहुत इजी हुई और मैं हमेशा हर चीज़ से पॉजिटिव निकालती हूँ। जैसे मेरे को अगर मैं बीमार हूँ, ऑन बेड भी हूँ, अगर मुझे कोई पूछता है या मैं कितनी भी प्रॉब्लम में हूँ, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हूँ, कोई बिजनेस में कोई लॉस हो गया, तो अगर मेरे से कोई बात कर बीच इसी दौरान में कोई फ़ोन आ जाता है कि हेलो मैम कैसे हैं आप, मेरी फ्रेंड का भी हो सकता है, मेरे वो फीमेल फ्रेंड भी हो सकती हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, किसी का भी अगर मुझे फ़ोन आता है कि मैम हेलो कैसे हैं आप, मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। मैं हमेशा कहूँगी ये मेरा पहला वर्ड होता है और आप लोगों का भी होना चाहिए, मैं बल्ले बल्ले, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। तो इससे दोनों का भला होता है। कैसे? एक तो जिसने मेरे से बात की, हो सकता है उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसने किस मूड में बात की, हो सकता है वो पहले ही प्रॉब्लम में हो, उसका मूड खराब हो। अगर मैं भी आगे से यही बोल दूंगी मैं तो बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो इट मीन्स हमने एक शब्द बोल के हमने दोनों लोगों को दुखी किया। एक तो वो नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव कमांड हमने खुद को दी। सेकेंडली जिसने हमें फ़ोन किया शायद रिलैक्स होने के लिए, शायद मूड अच्छा करने के लिए, उसको भी हमने नेगेटिव कर दिया जो ऑलरेडी नेगेटिव था। मैं हमेशा ये वर्ड बोलती हूँ बल्ले बल्ले, तो सामने से रिप्लाई आता है, मैं मज़ा आ जाता है आपसे बात करके। और ये जो बल्ले बल्ले मेरा वर्ड या मेरा जो आगे से एक पॉजिटिव रिप्लाई करना, वो बहुत ही ज़्यादा माहौल को पॉजिटिव करता है, पूरे माहौल को ओरा पॉजिटिव करता है। और इससे मैं ये कहूँगी कि सच में हमें हमेशा थैंक यू करना चाहिए, भगवान का शुक्रिया कर। और इसका एक सेकंड उदाहरण मैं आपको और देना चाहूँगी, और ये बिल्कुल सच है 101%। मेरी मैरिज के बाद मेरे हस्बैंड का, मैंने आपको शायद एक वीडियो डाली थी पहले भी, हस्बैंड का भी काम नहीं था, वो कुछ भी नहीं करते थे, हम लोग खाने को भी मोहताज थे और बहुत बुरा टाइम आ गया था, जिसके बाद इवन मुझे डिसीज़न भी लेना पड़ा वहाँ से आने का, और अपने 2 बच्चों को लेके मैं अपने वापस आ गई थी मायके में। लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक ओरा मेरे साथ उस टाइम भी काम कर रहा था। मैंने उस इंसान से कोई भी शिकायत ना करके, सिर्फ मेरा अपना विज़न क्लियर था कि मेरा यहाँ पे गुजारा नहीं हो सकता, और इसलिए मुझे अपने बच्चों को, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, इवन खुद के लिए मुझे ये डिसीज़न लेना पड़ रहा है। लेकिन मैंने उस इंसान के लिए कभी कोई बुरा नहीं सोचा, कभी बुरा नहीं बोला, सिर्फ भगवान की मर्ज़ी को सोचते हुए ये सोचा कि शायद मेरा यहीं तक इसका एक सफ़र था। और मैं वहाँ से जब निकली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँगी, मेरे पास कोई भी हुनर नहीं था, लेकिन एक सोच पॉजिटिव थी और हमेशा ये सोचती थी कि जो भगवान जी करेंगे अच्छा करेंगे। एज भी बहुत छोटी थी, तब मैं 23 की थी शायद, मे बी 22.5 और 23। और उसके बाद क्या आप सोच सकते, जब मैं वहाँ से निकली थी, मुझे ये था कि मुझे इससे बेटर लाइफ अपने बच्चों को देनी है। सबसे पहले तो मुझे उनकी खाने का अरेंज करना था। लेकिन मैं आपसे सच में बोल सकती हूँ और विद चैलेंज बोल सकती हूँ कि आपने वो डिसीज़न मेरे को लिया मैंने, और उसके बाद मैंने, जब मैं वहाँ से निकली थी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ से जाके बच्चों के लिए कुछ भी छोटे से छोटा काम भी अगर मुझे करना पड़े तो मैं करूँगी। इवन यहाँ तक सोच लिया था, आप सोच के हैरान हो जाएंगे, कि अगर मुझे किसी के घर सफाई भी करनी पड़े तो मैं कर लूँगी। लेकिन भगवान जी कहते हैं ना कि आपकी हर बात को सुनते हैं और उस पर आपको वो उसका रिजल्ट भी देते हैं। मैं जब वहाँ से निकली और जब ये सोचा, पता नहीं मेरे माइंड में क्या चल रहा, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास काम नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन +2 थी और कोई डिग्री नहीं थी कोई भी। लेकिन आप यकीन मानेंगे, मुझे भगवान ने कभी भी कोई
टेंशन, कोई रुकावट नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेरा सोच अच्छी थी, मेरी सोच पॉजिटिव थी। मैंने यहाँ आकर एक स्टिचिंग का काम शुरू किया धीरे धीरे, और मेरा काम सिर्फ सोच के ऊपर और प्रभु जी की कृपा, क्योंकि मेरी मन में मैंने प्रभु को शिकायत नहीं की थी, मैंने गॉड से कोई शिकायत नहीं की थी, और गॉड ने मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। मैं आपको पूरी डिटेल इसमें नहीं बता पाऊँगी क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं डे बाय डे स्टेयर चढ़ती गई, आज और कल और मेरा काम, मैंने प्रॉपर ये इसका स्टिचिंग का काम स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा बुटीक स्टार्ट हुआ मेरा, मार्केट के अंदर मैंने काम किया, और मेरा काम डे बाय डे बढ़ता रहा। लोगों ने मेरे काम को, मेरी नेचर को, मेरे को इतना ब्लेस किया, इतना लाइक किया, और उन्होंने मुझे इतना, मुझे आज भी याद है, शायद वो पॉजिटिव व्यवहार की वजह से मेरा हंसता हुआ चेहरा और मेरी मेहनत उन लोगों को इतनी अच्छी लगी। मुझे आज भी याद है, मुझे कई लेडीज़, बुटीक में लेडीज़ आती थी, मुझे कई लेडीज़ ने, वो अपनी मदर इन लॉ के साथ आती थी, कभी अपनी मदर के साथ आती थी, तो उनकी जो मदर होती थी वो मेरी मेहनत और हिम्मत और मेरा हंसी वाला चेहरा देख के मुझे दुआएं करती थी कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। और मैं सच में कहती हूँ, शायद मे बी उन लोगों की दुआएं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और आज भी मैंने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, 25 साल लगातार मेहनत करने के बाद आज भी करती हूँ। आज भी मेरे को काम के बिना मेरा नहीं गुजारा, मैं एक दिन भी घर नहीं बैठ सकती। लेकिन मैं सच में कहूँगी, 25 सालों में मुझे कभी नहीं ये लगा कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ किया या मैंने बच्चों को पढ़ाया। सच में मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा पाऊँ, लेकिन काम ज़्यादा होने की वजह से मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी। दोनों बॉयज़ थे, इसलिए मुझे लग रहा था कि मेरे बच्चे हाथ से ना निकल जाएं, वो स्टडी से डिस्टर्ब ना हो जाएं। तो मैंने उनको गवर्नमेंट स्कूल में की पढ़ाने की बजाय मैंने उनको हॉस्टल में डाला, क्योंकि उनको मैं टाइम भी नहीं दे पा रही थी। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने अच्छे हॉस्टल्स में अपने बच्चों को पढ़ा पाऊँगी। रीज़न यही, और आज भी मैं कभी नहीं सोचती कि मैंने बच्चों को पढ़ाया। मुझे ऐसे लगता है कि जब आप ईमानदारी से, सच्चे मन से मेहनत करते हो और आप हमेशा भगवान का शुक्रिया करते हो, थैंक्स करते हो, और भगवान आपकी बाजू पकड़ लेते हैं। मेरी तो पकड़ी थी, और मेरे को ये लगता है, मैं आज भी ये सोचती हूँ कि मेरा बच्चों को मैंने नहीं पढ़ाया, मेरे को हो सकता है मेरे बच्चों के भाग अच्छे हों, उनका मुकद्दर इतना अच्छा हो, मेरा तो बुरा था, लेकिन हो सकता है उनके भाग से मैंने अच्छी लाइफ जी हो। आज मेरे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, सुकून है। सबसे बड़ी बात, जिसके पास सुकून नहीं, उसके पैसे की, उसके कोई भी वैल्यू नहीं। मेरे पास एक अच्छी हेल्थ है, एक अच्छा माइंड है, अच्छा सर्कल है। तो मैं ये सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी सोच, मैंने कभी शिकायतें नहीं की, मैंने हमेशा शुक्र किया भगवान का, हमेशा थैंक यू किया, हे भगवान जी आपने मेरे को बहुत अच्छी लाइफ दी है। आज भी लोग कहते हैं कि आपकी एज का पता ही नहीं चलता, आपका फेस ऐसे ग्लो करता है। और मैं यही बोलती हूँ कि शायद मेरे ऊपर गॉड की बहुत ब्लेसेस हैं, और सच में खुद को मैं भगवान के बिना सोच ही नहीं पाती हूँ। और हमेशा ऐसे लगता है भगवान ने तो इतना कुछ दिया हमें। मैं अपने माइंड से जितनी भी, मतलब मेरे को जो कमियां रही लाइफ में, मैं उनको नोटिस ही नहीं करती। मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि मुझे भगवान ने क्या दिया और क्या क्या दिया। और मैं जब सोचने लगती हूँ, इतना कुछ याद आता है, इतना कुछ बोलने को होता है मेरे पास कि मेरे को शिकायत ही नहीं होती भगवान से। कभी मन उदास भी हो, रोने से शुरू करती हूँ, और ये मेरे गुरुजी हैं, मैंने आपको वीडियो में पहले भी दिखाए थे। मैं उनसे जब बातें करती हूँ, उनसे ये बोलती हूँ, गुरुजी मेरे को ये दे दो, मैं बोल ही नहीं पाती। जैसे ही मैं शुरू होती हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं पहले उनका थैंक यू करती हूँ, उन्होंने इतना कुछ दिया हमें, इतना कुछ दिया। और सच में आप लोग भी, मेरी इतनी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसका सुनाने का एक ही मकसद है कि आप अपनी लाइफ में कमियों को नहीं,
खुशियों को ढूंढिए, जो भगवान ने दिया उसको सोचिए, मतलब और सच में आपकी सभी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी और हमेशा पॉजिटिव रहिए। मैंने बताया शुरू में स्टार्टिंग में कि मेरे को हस्बैंड के घर खाने की भी प्रॉब्लम थी। आप यकीन करेंगे, अब मैं इतनी खुश होती हूँ जब मैं किसी को अपने हाथों से खाना बना के खिलाती हूँ। और मैं खाना खिलाने का मेरा एक स्टाइल है, मैं मोस्टली दिन में एक दो लोगों को खाना खिलाती हूँ और भगवान का शुक्र करती हूँ कि हे भगवान जी, आपने मुझे इस लायक कर दिया। कहाँ तो मैं खुद खाने को तरसती थी, आज मैं इस लायक हो गई। थैंक यू। और मैं आज किसी को अच्छे से दिल से बढ़िया खाना खिला सकती हूँ। और जब मैं खाना खिलाती हूँ, अगर कोई मना भी करता है तो मेरा एक ही स्टाइल रहता है। ये आप मेरी फ्रेंड सर्कल से कभी, मतलब मेरी दोस्त कहती हैं कि तू खाने का लालच देती है। मैं सच में, मैं ये बोल के खाना बनाती हूँ और खाना खिलाती हूँ कि नहीं, खा के देख, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। वो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड, मेरी वो सोच मेरे खाने के टेस्ट को और बढ़ा देती है। और जो भी मेरा खाना खाता है वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड सर्कल में आ जाता है और मेरे खाने की हमेशा तारीफ मिलती है मुझे। ये सिर्फ मैंने वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाई है कि हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी सेहत पे, और हमेशा शुक्र करिए गुरु का, भगवान का, ताकि आपको भगवान ऐसे ही चेहरा जो आपका चमकता रहे और आपके मन में कोई भी, अगर किसी के प्रति कोई शिकायत है, कुछ है, तो उससे आप उसके बारे में बात ना करें, उससे बोलना छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है वो मुझे इरिटेट कर रहा है, मुझे टेंशन दे रहा है, वो चाहे कोई अपना भी हो सकता है और बेगाना भी हो सकता है। अपने लोग आपको ज़्यादा टेंशन देते हैं। अगर आपका कोई कितना भी क्लोज हो, चाहे वो अपना कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूँगी, आप उनको अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए, लाइफ बहुत प्यारी हो जाएगी। और सच में थैंक यू भगवान जी, शुक्र। और मैं हमेशा कहूँगी, पॉजिटिव एटीट्यूड बोलना और पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने अंदर लाना बहुत बड़ी बात है, और मैंने तो लाई हूँ। और मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी मेरी इस वीडियो को देख के अगर आप अपनी लाइफ का थोड़ा सा भी नेगेटिव निकाल पाए, तो मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमेशा हमारे साथ, तो आप लोग भी भगवान को अपने साथ पाएंगे। और जब भगवान हमारे साथ है तो हमारा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। थैंक यू। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करेंगे, मेरा हौसला और बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत कुछ सहा, देखा, इंजॉय किया। तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे वीडियोस को पसंद करें, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूं। थैंक यू वेरी मच।